जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि न सरकार मेरा है, ना रौब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो गर्व है इस बात का कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन 12.3 का, और इससे हम लोग पूरा हल करेंगे 14, 15 और 16। इस वीडियो में हम लोग 14, 15, 16 का संपूर्ण हल देखेंगे और इसके बाद 12.3 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर सवाल में दिया गया है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त के क्रमशः दो चाप ए ओ बी 30 डिग्री है। यदि है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले कौन कौन, ए बी और सी डी दो गो चाप है, त्रिज्याओं 21 और 7 वाला, इसका त्रिज्या है 7, इस त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना है 7, और बड़े त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना है 21। अब कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। हई जो छायांकित भाग है एक और ही क्षेत्रफल निकालना है। हम आपको बताए थे पहला वाला, कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया था, बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से बस देखिए सॉल्व। सबसे पहले इसमें जो मान दिया है उस मान को लिख लेते हैं। एगो दिया है इसका कोण 30 डिग्री, तो थीटा के मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। और इसका छोटा त्रिज्या दिया है 7, छोटे त्रिज्याखंड का त्रिज्या दिया है 7, यानी छोटा त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बड़े त्रिज्याखंड की बात रही तो आप ही बता दीजिए ना कि बड़े त्रिज्याखंड का त्रिज्या कितना होगा, 21 होगा, यानी उसको मान लेते हैं बड़ा आर 21 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्याखंड का होता है थीटा बटे में 360 पाई बड़ा आर स्क्वायर। माने बड़े त्रिज्याखंड कह दिया तो हम बड़ा आर लिख दिए, और इसमें छोटा कह दिया तो हम छोटा आर यूज करेंगे। थीटा बटे में 360 पाई छोटा आर स्क्वायर। बड़ा छोटा प्रयोग करने से फायदा ये होगा कि इसमें बड़ा आर के मान अलग है और छोटा आर के मान अलग है। अगर आप दोनों में छोटा आर कर दीजिएगा तो कौन आर किस में रखना है आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम ऐसा किए हैं। अब इसमें गुणा भाग आसान करने के लिए सबसे बढ़िया स्टेप है कि जो दोनों में है उसको कॉमन कर लेते हैं, यानी थीटा बाई 360 पाई कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आर स्क्वायर, और थीटा बाई 360 पाई इसमें कॉमन में आ गया तो इसमें भी बच गया छोटा आर स्क्वायर। अब एकदम आराम से थीटा के मान पर क डिग्री तो 30 डिग्री, 30 और बटा में 360। पाई के मान इसमें दिया है का, तो इसमें पाई के मान दशमलव में ना दिया है, बस आपको चुपचाप 22 बटे में 7 लिख देना है। अब बड़ा आर के मान कितना है तो 21 है, और छोटा आर के मान 7 है, 21 माइनस 7। अब आप देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा। अब बढ़ती आई 36, 2 6 के 12 और 2 से 11, 11 बटे में 6 7 42, 21 का स्क्वायर 441। आप 21 को 21 में गुणा कीजिए ना, मिल जाएगा 441, ठीक। और 7 का स्क्वायर 49। अब ये दोनों को घटा दीजिए तो 11 बटे में 42, हई जब घटेगा तो 11 में से 9 गया तो 2, हई 13 में से 4 गया तो 9, हई 3, 392। इसको कटाएंगे तो कटा दीजिए 7 से, 7 6 के 42, हई 7 से, 7 5 35 और 7 6 के 42, 2 3 6 और 2 से 28, यानी 11 गुणे 28 और बटे में 3। एक गुणा कीजिएगा तो देखिए इतना आएगा
28 को 11 में गुणा करने पर हम आपको हटाने सटाने वाला ट्रिक बताए हैं। 2 8 के हटा के और जोड़ के सटा दो, 8 2 10। आएगो इसमें का हौसिलिया इसमें जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 308 आएगा बटे में 3। ठीक है, इस तरीके से ये गुणा करने पर आ गया 308 बटे में 3। ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये सवाल जो है बन करके क्लियर हुआ। अब चलते हैं 15 नंबर सवाल में। अब बताइए 15 नंबर सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो इसमें ये है कि आकृति ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। जो ABC है ना, देखिए ABC यहाँ पर ना एगो त्रिभुज बन रहा है और इसका मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। ठीक ना, है समकोण त्रिभुज है क्योंकि चतुर्थांश बोल रहा है। तथा BC को व्यास मानकर, हाँ जवन BC कर्णवा है, ये कर्णवा के व्यास माना गया है। अब व्यास मान के अर्धवृत्त खींचा गया है कर्ण हो गया व्यास, इसी पर खींच दिए अर्धवृत्त। कर्ण को व्यास, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग है ये न है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम कुछ समय के लिए इसको चेंज कर दें, देखिए ऐसे हो गया और ये अर्धवृत्त हो गया, आई हो गया उसके छोटका ही लघु वृत्तखंड, हई वाला भाग छायांकित किया गया है। जौन यहाँ का हई त्रिभुजवा है, हम एक मिटा दिए, त्रिभुजवा को हम मिटा दिए। तो ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि अर्धवृत्त में से हई अर्धवृत्त है बेटा, हई क्या है अर्धवृत्त, हई है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में से हम इस वृत्तखंड को, ये वृत्तखंड है, हई जौन छोटका है ना, ये छोटका वृत्तखंड है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या बचेगा, छायांकित भाग बचेगा। तो हम वही काम करेंगे इसमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जौन जौन मान दिया है वो मान लिखेंगे। अब देखिए कौन कौन मान दिया गया है। तो यहाँ पर आप सवाल जब पढ़िएगा तो इसमें मिलेगा कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाली, कितना त्रिज्या दिया गया है, किसका त्रिज्या, किसका त्रिज्या, तो इस त्रिज्या खंड का त्रिज्या, त्रिज्या खंड का जो त्रिज्या है, त्रिज्या खंड का त्रिज्या वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या खंड के त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर और कोण के मान दिया गया है 90 डिग्री। अब देखिए अर्धवृत्त का हालचाल क्या है। तो अर्धवृत्त जो है ही ना है, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा बताइए। अर्धवृत्त का हई व्यास है, हई अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के व्यास कैसे निकलेगा, तो हई समकोण त्रिभुज है, हई हो गया आधार, हई हो गया लंब। अब आराम से पाइथागोरस बाबा के ट्रिक पर हल कर देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपको कर्ण का मान मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मान 14 है, और AC का मान भी 14 है, AC का मान भी कितना है 14। तो हम निकाल देंगे BC का मान, BC का मान निकालना है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइए लंब के मान कितना है, तो लंब वही ना है 14 है, आधार भी 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ये बताइए कि 14 के स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, है 14 के स्क्वायर कितना होगा 196 होगा। अब बस इस दोनों को जोड़ेंगे तो फायदा कौन होना होगा, जोड़िए मत, ये ऐसा दो गो है ना, तो 2 गुणा 196 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 और प्लस 5 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणा 2, क्योंकि 5 दूनी के 10 से होगा, 5 5 10 से होगा। तो हम ऐसा क्यों किए हैं आगे चलेगा मालूम। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का है तो BC है, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर है तो BC बराबर क्या होगा, तो वर्ग है तो वर्गमूल ही नहीं हो जाएगा। 196 के वर्गमूल क्या होता है, तो 196 का वर्गमूल होता है 14,
अंडर रूट में 2 BC। हम गुणा में छोड़ दिए तो ये हल करने का आसान रहा, सेंटीमीटर। तो ये BC के मान आया। BC के मतलब क्या हुआ? BC के मतलब कि ये अर्धवृत्तवा के ना व्यास हुआ। व्यास के मान कितना हुआ? 14√2। तो इसका लिख देंगे कि व्यास, किसका व्यास है? अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्या है? ये व्यास है। रुकिए, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 14√2। तो त्रिज्या कितना होगा इसका? त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2, 7 अंडर रूट 2 होगा। अब हमें सब कुछ मान मिल गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आप ही बताइए, हमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल केवना में से कौन घटेगा? तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हई वाला घट जाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल काची होता है? तो 1/2 पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल काची होता है? θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। एकदम सबसे सटीक विधि से बन जाएगा। 1/2 अब हाईवे किया है। अब पाई के मान इसमें दिया है क्या? तो पाई के मान शायद ना दिया है, नहीं दिया है। तो हम पाई के मान यूज करेंगे 22/7। अब बताइए अर्धवृत्त के कितना त्रिज्या है? तो अर्धवृत्त का व्यास है तो त्रिज्या इतना हो गया 7√2। एक काम और, अर्धवृत्त का त्रिज्या बड़ा आर ना है, इसमें बड़ा आर कर देंगे तो बेटर रहेगा, जिसका मान हो गया 7√2 माइनस। अब देखिए θ/360, थीटा के मान क डिग्री है? तो यहाँ पर लिखे हैं 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री और त्रिज्या है 14। बस यहाँ पर लिख देंगे 90/360 और पाई के मान 22/7 और त्रिज्या जो है वो हो जाएगा 14 माइनस 1/2 r²। 14 गुणे 14 और गुणे साइन थीटा, साइन 90, थीटा के मान पर 90। अब एक और के हल कर देना है। देखिए 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 बार में। तो 11 गुना 7 गुना 2 दूना के 4 माइनस 11 गुना 7 गुना 2 दूना के 4 माइनस। अब है देखिए 9 चौके 36, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 2 से 22 11, 11 गुने 14 माइनस 2 7 14, 14 7 98। सीधे पहले यहाँ पर गुणा कर लेंगे। साइन 90 का मान 1। ये देखिए 11 7 77 गुणा 4 के वर्गमूल 2 माइनस 11 गुणे 14 माइनस 14 7 98, 98 एकम 98, 77 दूनी के 154, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 माइनस 1 4 के हटा के गुणा करिएगा ना तो 14 में 11 में गुणा करने पर क्या आएगा? तो 1 और 4 के हटा के जोड़ के सटा दो 154 माइनस माइनस प्लस 98। बस ये कट गया, हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरीके से 15 नंबर सवाल का जो है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। और सबसे आखिरी और अंतिम सवाल देख लेते हैं, जो है यही। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए आप यहाँ देखिए कि वो वर्ग है क्या है? वर्ग। और वर्ग के प्रत्येक भुजा कितना है? 8 8 है। और कोण कितना है? 90 90 है। इसको मिला देंगे
अब थोड़ा दिमाग से देखिएगा, आँख से ना, अब आँख से नहीं देखना है, दिमाग से देखना है। ई मिलाइए, ई का है, ई एगो त्रिज्यखंड है, ई त्रिज्यखंड है, एगो ई त्रिज्यखंड। खाली पीला वाला भाग देखिए, खाली पीला वाला भाग हई हो गया त्रिज्यखंड। हम पीला वाला भाग को निकाल लिए। हई बीच में पहिया है, इसको भी पार दिए। अब देखिए, अब इसको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हो गया ऐसा, एक इधर से बन रहा है त्रिज्यखंड, बन रहा है। जो हरा वाला है उसको भी निकाल लेंगे ऐसा, इसके बीच में ही पहिया है। अब बताइए आप, इस दोनों को हम आपस में चिपकाएंगे ना, इसको चिपकाएंगे तो चिपकाने पर क्या होगा कि हई वाला पहिया इस पर आ जाएगा, और हई वाला जो भाग है ना ये इधर आ जाएगा, हई वाला जो भाग है ना इधर आ जाएगा। मतलब कि इसको चिपकाने पर ना ऐसा बनेगा राउंड, जैसे इसमें बना हुआ है। समझ में आई बात। अब देखिए इसमें कौ गो है, तो हई वाला भाग छायांकित है और इसमें हई छायांकित है। जब दोनों सटाएंगे तो इसमें दोनों भाग छायांकित है, और इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे निकलेगा, जौन भाग इसमें छायांकित है इसको एक नाम का है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। आ हेकरो में एगो लघु वृत्तखंड है, तो दो गो न हो गया लघु वृत्तखंड। तो एगो के निकाल के 2 से गुणा कर देंगे ना, तो दोनों लघु वृत्तखंड का आ जाएगा, यानी कि पूरा डिजाइन का ही आ जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, एगो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा करेंगे ना, तो इधर वाला भी आ जाएगा। 2 से एगो के निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि इसी का निकालना है। अब बात रहा कि इसको निकालने के लिए काची काची मान चाहिए। जैसे वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा 8 दिया है, वर्ग का भुजा कितना दिया है 8। तो एक और त्रिज्या कितना होगा बताइए, त्रिज्यखंड के त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या भी 8 होगा क्योंकि परिधि में सटा हुआ है। त्रिज्या के मान हुआ है 8। और केंद्र पर यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री। बस हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एकरा के गुणा कर देना है, 2 गुना वृत्तखंड के क्षेत्रफल का चीज होता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो 2 इंटू थीटा के मान पर क डिग्री, तो 90 बटे में 360 पाई के मान पर 22 बटे में 7। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या तो त्रिज्या 8 है, माइनस 1/2 8 गुने 8 साइन 90। अब एकरा देखिए 2 ई कट जाएगा यहाँ से, 0 से 0 9 चौके 36 और 7 चौक 28, इस 4 से इस 4 घटा दिए, तो 22 गुने 8 बचा माइनस ई देखिए 2 चौके हो गया 8 और चौके हो गया 32 और साइन 90 का मान क्या होता है 1। अब एकरा हम लोग इसको लिखेंगे 22 में या इसमें गुणा कितना होगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 माइनस 32 से कम 32, तो 2 और इसको हटा लेंगे, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में 3 गया तो 4 और 1 गुणा कर लेंगे तो 288 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। आप चैनल को जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। अब मोटिवेट होते हैं हम, तो हम वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आप हमें मोटिवेट कीजिए शेयर सब्सक्राइब करके, और हम आपको मोटिवेट करें और बेहतर वीडियो ला करके। तो ऐसा ही काम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।